आज जब चमार, हरिजन जैसे शब्द शायद हमारी आज की पीढ़ी इन शब्दों से परिचित ना हो, लेकिन एक समय था जब चमार जैसे शब्दों को गालियों की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था। आज हालांकि ऐसे शब्द कानूनन रूप से जुर्म है, आप किसी को कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब लोग इन शब्दों से गालियां देते थे। और तब ये कविता अदम कौंडवी की मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, एक समय में उन्होंने लिखी। और आज भी ये कविता जब पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज अदम कौंडवी जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर मैं आपको वो कविता सुनाऊंगी। इस कविता को सुने और इस कविता के मर्म को समझें। कविता। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह बहबीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कोई कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नहीं अलहड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। बेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ।
आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में इज्जत क्या रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की, लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल के धर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसी पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदिया के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। हर बार जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अभी भी जब मैंने इसे पढ़ा मैं एक अलग ही जोन में चली जाती हूँ जब भी मैं ये कविता पढ़ती या सुनती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे होंगे इस कविता के मर्म को। हालांकि चमारों जैसे शब्द यूज़ शायद अब कम हो गए हैं, शहरों में तो नहीं ऐसा कभी भी सुनने मिलता, लेकिन गाँवों में देहात में आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी।
छुआछूत, जाति जैसी कुप्रथाएं देखने को मिल जाएंगी। ये कविता एक मिसाल है हम सब के लिए। अदम गोंडवी साहब की आज पुण्यतिथि थी। इस कविता के बहाने हमने उन्हें याद किया। देखते रहें साहित्य तक। मैं हूँ हेमा जोशी। धन्यवाद।